एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे लोग? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य। साहित्यकार लोगों के अंदर संजीवनी बूटी देने का काम करता है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज आदरणीय सत्येंद्र चौबे सुमन सर की 2 पुस्तकों का लोकार्पण समारोह है यहाँ। देखिए, सत्येंद्र चौबे सुमन जी एक बहुत ही अच्छे कवि हैं। उनकी 2 पुस्तकें पहले ही आ चुकी थी, बादल है तो बरसेंगे और मुक्तक सुमन। एक गीत संग्रह है और दूसरा मुक्तक संग्रह। कि आपको अगर समाज में मान सम्मान पाना है, मरने के बाद भी पाना है, अब आप लिख सकते हैं, लिखने की शक्ति है, लिखने की क्षमता है, तो आप कुछ लिखिए। आज बादल है तो बरसेंगे का ही लोकार्पण, और आपको पूरा औरंगाबाद बिहार का याद दिलाता, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, एक मेरे वास्तव में मेरे दिल की आवाज थी जो मैंने व्यक्त की है, और जो इनके विचार हैं उससे भी बहुत प्रेरणा मिलती है। और बाकी जो जीवन के अंग हैं उस पर काव्य की दृष्टि देखने से मनुष्य अपनी सच्चाई को जान जाता है। आज पुस्तक के लोकार्पण में बादल तो हैं बरसेंगे ही, क्या कहना चाहते हैं? साहित्य के क्षेत्र में कोई भी चीज असंभव नहीं होता। साहित्यकार लोगों के अंदर संजीवनी बूटी देने का काम करता है, और आज जो 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ है ये संजीवनी बूटी का काम करेगा। आने वाले समय में लोग साहित्य के प्रति रुचि रखेंगे, और साहित्य के प्रति रुचि रखेंगे एक आदर्श समाज के कर्म। रीना जी, आप एक अच्छी कवित्री हैं, बड़ी कवित्री हैं, दोहा लिखती हैं, लोगों का मन मोहती हैं। उसी आज एक कवि सम्मेलन कह सकते हैं और पुस्तक का लोकार्पण, बादल है तो बरसेंगे ही, क्या कहना चाहिए? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आज आदरणीय सत्येंद्र चौबे सुमन सर की 2 पुस्तकों का लोकार्पण समारोह है यहाँ, जिसमें एक है बादल है तो बरसेंगे ही और दूसरी पुस्तक है उनके मुक्तक सुमन। और दोनों ही पुस्तक अपने आप में एक अलग ही भाव रखते हैं। मुक्तक सुमन जो है उसमें उनकी 300 कुछ मुक्तकें हैं, और बादल है तो बरसेंगे वो गीत संग्रह है और पूरी तरह से श्रृंगार से भरा हुआ है। जब लोग पढ़ेंगे तो उसमें एकदम पूरी तरह से डूब जाएंगे। बहुत अच्छी पुस्तक है। सर को मेरे तरफ से बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं, और मैं तो चाहूंगी, मैं सभी को कहना चाहूंगी कि सभी लोग इसको पढ़ें। राकेश जी, कार्यक्रम का संचालन आप कर रहे हैं, बादल तो है तो बरसेंगे ही, थोड़ा सा इससे प्रकाश डालिए। देखिए, सत्येंद्र चौबे सुमन जी एक बहुत ही अच्छे कवि हैं। उनकी 2 पुस्तकें पहले ही आ चुकी थी, बादल है तो बरसेंगे और मुक्तक सुमन। एक गीत संग्रह है और दूसरा मुक्तक संग्रह। इन दोनों पुस्तकों का आज लोकार्पण हो रहा है, और इस अवसर पर औरंगाबाद बिहार से चलकर गणमान्य साहित्यकारगण आए हैं, गढ़वा की धरती से आए हैं, पलामू के तो सब हैं ही हैं। तो ये एक महोत्सव का रूप धारण कर चुका है होटल निर्वाणा में। और दिवाकर जी, आप जैसे पत्रकार बंधुगण के माध्यम से कविता जन जन तक पहुंच रही है, और ये बड़ी खुशी की बात है कि पलामू नित्य नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। और इसी कड़ी में ये 2 पुस्तकों का लोकार्पण बहुत ही शुभ है। बहुत शुभ धन्यवाद। मरने के बाद ही मोरा लोग नाम जाने, यह हर आदमी चाहता है, हर आदमी का मन में लालसा रहती है। इसके लिए महापुरुषों ने कई रास्ते बताए हैं। एक महापुरुष ने कहा है, वो इशारों में कहा है, वो कहा है कि कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, या काम यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ हो। या एक कवि ने इशारों में कहा है कि कुछ काम करो, ऐसा काम करो कि दुनिया में नाम हो जाए। यह इशारों में कहा है कवि, लेकिन एक महापुरुष ने साफ साफ कहा है। उसने क्या कहा है, सुनने की जरूरत है नहीं। उसने कहा है कि 2 काम में से अगर एक काम भी आप कर ले तो आप अमर हो सकते हैं। क्या, कौन सा 2 काम है? उसने कहा पहला काम है कि पढ़ने लायक कुछ लिख डालिए। यह पहला काम उन्होंने बताया है।
कि पढ़ने लायक कुछ लिख डालिए। अगर आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप अगर कुछ लिख सकते हैं, कुछ लिखने की क्षमता है, तो ऐसी किताब लिख दीजिए कि लोग उसको पढ़े, उसको पढ़े। अगर ऐसा आप कर देते हैं तो आप अमर हो जाइए। अगर ऐसा आप कर देते हैं, लिखने लायक कोई किताब लिख देते हैं, तो आप अमर हो जाइएगा। इसका उदाहरण तो आपके साथ है, आप तुलसीदास बाबा अमर हो गए रामचरितमानस लिख करके, वाल्मीकि जी अमर हो गए, जयशंकर जी अमर हो गए। ऐसे ऐसे किताब लिखे थे, अमर हो गए लोग, दिनकर अमर हो गए। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो समारोह है, यह समारोह हमको शिक्षा दे रही है कि आपको अगर समाज में मान सम्मान पाना है, मरने के बाद भी पाना है, अब आप लिख सकते हैं, लिखने की शक्ति है, लिखने की क्षमता है, तो आप कुछ लिखिए, लिखने का प्रयास कीजिए। आज सत्येंद्र दुबे लिखे हैं, अब आज से आप लोग भी प्रयास कीजिए। 10 जगह बैठे हैं, आप भी प्रयास कीजिए, आप भी लिख सकते हैं। सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं और आप भी अमर हो सकते हैं। फुलाता है, ऊपर फुलाता है, क्यों पहुंच नहीं पाती, हम हाथ नहीं पहुंच पाते हैं, और उसमें कांटे भी होते हैं, पंख में पैदा होता है, सारे दोष ही हैं, लेकिन एक गुण है, बड़ी सुगंधित है, इसलिए सारे दोष मिट जाते हैं। एक ही गुणा खलु निहंति समस्त दोषान। आपकी रचनाओं में तो केवल गुण ही गुण लोगों ने बखान किया है, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर एक भी गुण है, एक गुण तो जो है बड़ी सहजता है आपकी भाषा में, एक गुण भी अगर इसको मैं मानता हूँ तो एक ही गुणा खलु निहंति समस्त दोषान, एक ही गुण से सारे दोष मिट गए। आलोचक की ये ड्यूटी है कि आप फूल को मसल करके जैसे लोग उसकी सुगंध को ढूंढते हैं, वैसे ही आपकी कविताओं को, वर्ण विन्यास को, शब्द योजना को मसल करके लोग इसमें से साहित्य की सुगंध ढूंढेंगे और वही बताएंगे कि आप में क्या खासियत है, और ऐसा होगा। कुछ है, भौतिकता खूब बढ़ गई है, लेकिन आदमी अशांत है। भीड़ है व्यक्तियों की, लेकिन इंसान नहीं है। भीड़ में इंसान का इंसान ढूंढा जाएगा। हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं, भीड़ में अकेलापन की अनुभूति होती है। होना तो यह चाहिए कि हम अकेले हैं तो लगे कि हमारे इर्द गिर्द भीड़ लगी हुई है, ये भावना होनी चाहिए, और साहित्य यही पैदा करता है। शायद आपका साहित्य भी ऐसा पैदा करेगा। आपको मैं बधाइयाँ देता हूँ। आपने सरकारी सेवा की चादर ओढ़ी, प्रशासनिक तपिश को झेला है, लेकिन मैं मानता हूं कि आपने अपने हृदय में साहित्य की स्रोतस्विनी को सूखने नहीं दिया, और उसी का कमाल है। ऐसे तो यहाँ की बड़ी उर्वर भूमि है। राकेश जी की रचनाओं से अभी गोदान का वहाँ लोकार्पण हुआ था, तो भूरी भूरी प्रशंसा की गई। तो यहाँ की किसी में स्रोतस्विनी नहीं सूखी है, लेकिन आपने इतने उम्र में, अब ये वानप्रस्थ का युग आ रहा है, वहाँ पर आपने लेखनी उठाई है। यह लेखनी शुभ संकेत देती है। इसलिए मैं एक औरंगाबाद के हैं प्रमुख है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, जब झारखंड का निर्माण हो रहा था तो मैंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी, और अभी एक पुस्तक छपी है जो उस समय मिश्रा जी थे, उन्होंने लिखा कि यदि झारखंड के निर्माण का एक व्यक्ति को श्रेय दिया जाए तो उसका नाम इंदर सिंह नामधारी है। फिर मैंने नहीं लिखा, एक पुस्तक लिखी है जो 4 बार MP रहे हैं जमशेदपुर के। तो मैं सोच रहा था कि झारखंड बनाने के पीछे निश्चित रूप से मेरी बहुत बड़ी ताकत लगी थी, लेकिन कभी कभी सोचता हूँ मेरा आधा जीवन पटना राजधानी में बीता और आधा रांची में। मैं हर बार महीने में 4 बार औरंगाबाद होकर गुजरता हूँ, लेकिन अब मैं कभी कभी सोचता हूँ क्या मैंने गलत काम किया है कि मुझे औरंगाबाद जाने का मौका नहीं मिलता। नहीं तो हर कोई भी कार्यक्रम, क्योंकि वहाँ तो विधानसभा था, मंत्री में वहाँ बना, इसलिए कभी कभी मन में आता है कि तो अच्छा काम किया कि बुरा काम किया। अगर झारखंड ज़्यादा विकसित हो जाए
मैं समझूंगा कि अच्छा काम किया था। अगर विकसित नहीं हुआ तो मैं समझूंगा कि इसका पाप का भागीदार मैं भी हूँ। आज का जो साहित्य मैं जब आता हूँ कार्यक्रम में, वो सोच के आता हूँ कि कम से कम 2 घंटा तो बैठना ही पड़ेगा। और अभी ऐसे ऐसे वक्ता यहाँ हैं परशुराम तिवारी नाम के, फाड़ के आपको सतेंद्र जी, आपको जो चीज़ें नहीं मालूम होगी वो बताएगा। अब बादल तो बरसेंगे ही, बादल तो बरसेंगे, लेकिन मैं सोच रहा था कि ये बहुत साहित्यिक शब्द है ये, कि बादल हैं तो बरसेंगे। लेकिन मैं सोच रहा था, क्योंकि एक तो सतेंद्र नाम इनका है और मेरे भतीजे का नाम सतेंद्र था, और सतेंद्र वो अभी बैठा हुआ है प्रेम भसीन, इनका अभिन्न मित्र। 2 साल पहले उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन मैं उससे 6 महीना बड़ा था, और हम लोग दोनों 7 साल की उम्र में थे। उस समय पाकिस्तान बना नहीं था। गांव में स्कूल में कुआं पर नहाने गए तो सतेंद्र की माँ ने कहा कि तुम लोग चलो, मैं साबुन लेकर आती हूँ। और मुझे नहीं मालूम है कब मैं झांकता हुआ कुएं में गिर गया। मैंने अपनी आत्मकथा में इसको विस्तार से लिखा है कि सतेंद्र उसमें बोल भी नहीं पाता था ठीक से, कहते कि पाबो पाबो, मैंने माँ को कहते हैं इंदर खुश वो दौड़ी हुई आई, और कुआं ऐसा था जिसमें हर 2 रोज के बाद कोई ना कोई सांप निकलता। अब कोई तैयार नहीं हुआ कि कुआं में उस बच्चे को निकाला जाए। मेरे पिताजी थोड़ा कम वजन के थे, लोगों ने कहा कि जब कोई नहीं आ रहा है तो आपका तो बेटा है, आप ही घुसिए। तो वो बाल्टी में बैठकर गए और कल घूम घाम के देखे, कहीं कि नहीं पता लग रहा है बच्चे का। तब तक मेरी टांग उनके हाथ में आ गई। मैंने इसको विस्तार से लिखा है, और मैं दूंगा पुस्तक आपको अपनी, जो मैंने अपनी आत्मकथा लिखी है। इसे सतेंद्र मेरे जीवन का बहुत बड़ा अंग है। अगर वो नहीं होता तो ना हम यहाँ आते, ना कुछ बनते, ना आपसे मुलाकात होती। इसलिए जो कुछ भी आज मैं सतेंद्र को अर्पित करता हूँ। और जहाँ तक आपने लिखा है कि बादल है तो बरसेंगे ही, मैं सोचता था कि थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते तो रामचरितमानस में तो वो सीता जी का अपहरण हो गया है, राम और लक्ष्मण अकेले हैं, और उस समय वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं। भगवान राम लक्ष्मण को कहते हैं, आपने तो कहा है कि बादल है तो बरसेंगे ही, तो तुलसीदास जी लिखते हैं बरसे ही जलद भूमि नियराए यथा नमी बुद्ध विद्या पाए। बरसे ही जलद भूमि नियराए, आप कहते हैं कि बादल हैं तो बरसेंगे ही, लेकिन थोड़ा और नजदीक आके बरसते तो और ज्यादा मजा लाइट चलेगी, मीडिया चाह रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं